We'll do a quick revision. So अब तक देखो हमने ऑप्टिक रोटेशन में क्या क्या डिस्कस कर लिया है. We have discussed the extrorotatory, levorotatory. We have also discussed कि अच्छा ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक चीज का एन्यूमेरिक एक्सेस होता है तो उसका ऑप्टिक रोटेशन जो है वो क्या आता है. उसके अलावा वी हैव आल्सो डिस्कस्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज डी कॉन्फ़िगरेशन एंड एल कॉन्फ़िगरेशन. उसके अलावा हमने आर एस कॉन्फ़िगरेशन भी देखा है. We have also studied about chiral centers, enantiomers, mesomers, diastereomers, etc. इसके अलावा हमने और क्या क्या डिस्कस कर लिया. इसके अलावा हमने प्रोजेक्शंस डिस्कस कर लिए, राइट. इसके अलावा हमने प्रोजेक्शंस डिस्कस कर लिए, दैट इज योर फिशर प्रोजेक्शन, योर न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉ-हॉर्स्ट प्रोजेक्शन एंड हाउ टू इंटर कन्वर्ट बिटवीन ऑल ऑफ दोस. So we are going to continue in that only. Optical isomerism में थोड़ा बहुत और बाकी है, उसे भी खत्म कर दें. So let's continue now. जैसे मैंने आपको एक दो क्लास पहले एग्जांपल्स दिए थे कि मैंने आपको कोई भी एक कंपाउंड दे दिया है, एंड आपको उसके जो है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट इज इंक्लूडिंग योर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, या टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल, या टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बाद आपका कॉन्फॉर्मेशनल वाला ही बचेगा, बट दैट इज नॉट अ वेरी बिग पार्ट. ऑप्टिकल जो है वही आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है. नाउ इन एनी केस, सो वी वर डिस्कसिंग कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो उसके कितने आइसोमर्स जो है वो फॉर्म होंगे. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अलोंग दैट ओनली, क्योंकि वो चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर ही काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर एग्जांपल. नाउ हमने एक बात बताओ, हम लोगों ने मोनोक्लोरिनेशन डिस्कस कर लिया क्या? हैव वी डिस्कस्ड मोनोक्लोरिनेशन? नहीं, चलो ठीक है. So today what we are going to discuss is optical isomerism in monochlorination. या monochlorination जो है वो काफी कॉमन सा सवाल है, तो देखो इस चीज को हम कैसे डिस्कस करते हैं. So first we are going to take a very simple example. कि सबसे पहले हम क्लोरिनेशन करते कैसे हैं. क्लोरिनेशन जो है वो इन पर्टिकुलर आपका फोटो हैलोजिनेशन में आता है. ओके, फोटो हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एज सिंपल एज दैट. फोटो हैलोजिनेशन इज हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. नाउ आप इस चीज को यूज कैसे करते हो कि आपके पास कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यू हैव एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देन यू यूज, वी आर इन पर्टिकुलर डिस्कसिंग अबाउट क्लोरिनेशन राइट नाउ. तो आप यहाँ पे यूज करते हो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, HMu. ओके, इन दिस केस क्या होता है कि आप इसमें एक क्लोरीन का एटम जो है वो ऐड करते हो एंड आप सारे पॉसिबल पोजीशंस पे जो है क्लोरीन को आप ऐड करते हो. सो इन दिस मॉलिक्यूल हाउ मेनी यूनिक पोजीशंस आर देयर? हाँ, वापस सोचो, इस मॉलिक्यूल में कितने यूनिक पोजीशंस है? करेक्ट, इस मॉलिक्यूल में दो यूनिक पोजीशंस है. कैसे? एक तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, दूसरा ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, राइट. सो यानी कि यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स है. एक केस में मेरा क्लोरीन जो है वो यहाँ पे अटैच होगा, दूसरे केस में मेरा क्लोरीन जो है वो यहाँ पे अटैच होगा. देखो क्या पहले यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? ओके, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज मोनोक्लोरिनेशन. मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक क्लोरीन एटम जो है वो ऐड किया है. HMu इज लाइट, HMu इज लाइट, राइट. क्योंकि हमने यहाँ पे फोटो हैलोजिनेशन रखा है, इसका मतलब क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे एक क्लोरीन जो है वो ऐड किया है. उसी तरह से आप डाई क्लोरिनेशन भी कर सकते हो, उसी तरह से आप ट्राई क्लोरिनेशन एंड सो ऑन भी कर सकते हो. सपोज करो, पहले आप लोगों ने ये पार्ट लिख लिया क्या? ये पार्ट लिख लिया? लिख लो पहले फटाफट. ओके, एंड सपोज करो कि अगर आपको डाई क्लोरिनेशन बोला जाए, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? आप पहले मोनोक्लोरिनेशन कर देते हो. अगर आपको डाई क्लोरिनेशन पूछा जाए तो वैसे केस में आप पहले मोनोक्लोरिनेशन कर दो. ओके, फिर उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स है सब में एक और क्लोरीन जो है वो ऐड करो. ओके, कहने का मतलब क्या हुआ? इन दिस एग्जाम्पल, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अगर सपोज करो आपको इसके डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स लिखने हैं, ओके, सपोजली इन दिस केस यू हैव टू राइट डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स. So in that case, what we will do is first we will write all the monochlorination products. So in this case, इसके monochlorination products जो है वो एक तो ये आएगा, दूसरा जो है वो ये आएगा. ओके, अब आप इन पे, इस पे एज वेल एज इस पे, अब आप इन पे जो है वापस से क्लोरिनेशन करोगे. सो इसके लिए बताओ कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे? इसके लिए नेक्स्ट क्लोरीन के लिए कितने यूनिक पोजीशंस है?
हाँ वापस सोचो, नेक्स्ट क्लोरीन के लिए इस मॉलिक्यूल पे कितने यूनिक पोजीशन है, वापस सोचो। एक कैसे आएगा, यहाँ पे तो चारों पोजीशन सब यूनिक है ना, आई कैन ऐड क्लोरीन इन ऑल द फोर प्लेसेस, राइट। नेक्स्ट क्लोरीन के लिए अब तो चारों पोजीशन यूनिक हो गए ना, चारों पोजीशन यूनिक हो गए का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन ऐड करूं, यहाँ पे क्लोरीन ऐड करूं, यहाँ पे क्लोरीन ऐड करूं एंड यहाँ पे क्लोरीन ऐड करूं, तो सारे के सारे अलग अलग है या नहीं है, समझ में आया सभी को। ओके, सो ये जो है ये पर्टिकुलर पार्ट मुझे 4 डाई क्लोरीनेटेड दे रहा है। ओके, एंड अगर अब मैं इसके लिए देखूं, अब अगर मैं इसके लिए देखूं तो बताओ इसके लिए कितने यूनिक पोजीशंस है, सोच के बोलना, कोई हड़बड़ी नहीं है, सोच के बोलना। लेट मी लेबल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, आप सोच के बोलो इसके लिए कितने यूनिक पोजीशंस है, सोच के बोलो। चलो एक काम करते हैं, हम ड्रॉ ही कर लेते हैं। ओके चलो एक काम करते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 पोजीशंस पे क्लोरीन आएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो देखो अगर मैं चारों क्लोरीन ड्रॉ करता हूँ, अच्छा बताओ कोई सा रिपीट हो रहा है क्या, कौन सा रिपीट हो रहा है बताओ। करेक्ट, आपका 1 एंड सी जो है, 1 एंड सी जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 1 को मैं हटा देता हूँ। ओके, तो 1 को मैं हटा देता हूँ। उसके अलावा देखो मेरा 4 जो है वो किसके साथ सेम है बताओ, 4 जो है वो किसके साथ सेम है, 4 जो है वो डी के साथ सेम हो रहा है, 4 जो है वो डी के साथ सेम हो रहा है, तो 4 वाले को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप चेक करो बाकी के यूनिक है या नहीं है। अब बाकी के तो यूनिक है, तो मेरे पास इन टोटल डाई फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स कितना है बताओ। करेक्ट, सो मेरे पास इन टोटल इसके डी जो है वो इसके साथ सेम हो गया। ओके, सो मेरे पास इन टोटल जो है 6 डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स है। इज दैट क्लियर। तो वैसे तो आपको टिपिकली मोनोक्लोरिनेटेड ही पूछा जाएगा, बट अगर आपको डाई क्लोरिनेटेड भी पूछा जाए तो इन दैट केस ऑल वी हैव टू डू इज आप पहले एक क्लोरिनेशन कर दो, जितने भी प्रोडक्ट्स आए उन सब पे आप वापस से क्लोरिनेशन करो। क्या ये समझ में आया सभी को। चलो लेट्स टेक प्रोबेबली वन मोर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको फुल क्लैरिटी आ जाए। ओके, इसके डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स लिखो, डीसीपीज डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, लिख लो, कॉपी कर लो। हो गया, कितने डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स है बताओ। 4, चलो ठीक है हम ऑप्शन लेते हैं, एक ऑप्शन है 4, ऑप्शन ए इज 4, एनीबॉडी एल्स। सबका 4 आ रहा है, चलो ठीक है चेक करते हैं। सो आई हैव टू राइट डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स। सो पहले जो है, पहले मैं हमेशा मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स ही लिखूंगा। सो इन दिस केस एक मेरे पास ये यूनिक पोजीशन है और एक मेरे पास ये यूनिक पोजीशन है, क्योंकि ये पोजीशन तो रिपीट हो रहा है। तो यानी कि मेरे पास मोनो क्लोरिनेटेड में क्या क्या है, एक तो ये है और दूसरा जो है ये है, ये दोनों। ओके, अब डाई क्लोरिनेटेड करते हैं। सो यहाँ पर देखो मैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना सकता हूँ, एक क्लोरीन मेरा यहाँ पे अटैच हो, दूसरा यहाँ पे अटैच हो, तीसरा यहाँ पे अटैच हो, ऑल थ्री आर यूनिक पोजिशन। सो इन दिस केस देखो मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, मेरे पास एक आएगा ये, मेरे पास दूसरा जो है
वो आएगा ये कंपाउंड, एंड मेरे पास तीसरा जो आएगा वो ये आएगा। चेक करो, यस और नो? ठीक है। अब सेकंड वाले केस के लिए मुझे बताओ मेरे पास कितने यूनिक पोजीशंस बच गए हैं आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल ऑफ दिस एज वेल। करेक्ट, एक ही बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये पोजीशन पे लगाता हूं या ये पोजीशन पे लगाता हूं तो दिस विल बिकम द सेम एज, करेक्ट, so this will become the same as B, right? So यानी कि मैं इन दोनों पोजीशन पे तो नहीं लगा सकता। मेरे पास अब यहाँ पे एक ही पोजीशन बाकी है, दैट इज दिस पोजीशन, राइट? सो मेरे पास अब देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स कितना है, 1 2 3 एंड 4। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर हुआ? कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया सभी ने? ओके, सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन। सो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको फोटो हाइड्रेशन बता दिया। अब ये तो सारे मैंने आपको डाई क्लोरिनेशन बताए हैं, बट टिपिकली आपको मोनोक्लोरिनेशन ही पूछा जाएगा, राइट? तो देखो मोनोक्लोरिनेशन में इस चीज से जो है मुझे ये प्रोडक्ट मिला। अब देखो आपको यहाँ पे कई बार क्वेश्चन किस टाइप में आता है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखो किस टाइप में आएगा क्वेश्चन। ये चलो ये वाला पहला वाला तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर formed on monochlorination of, let's say, butane. Okay, how many products are formed on monochlorination of butane? Option 1 जो है that is including stereoisomerism. Option 1 is including stereoisomerism. Option 2 is excluding stereoisomerism. Excluding stereoisomerism. Okay, now अब इन दिस केस देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो मेरे पास क्या है, मेरे पास देखो यहाँ पे ब्यूटेन है। ओके, सो अगर ब्यूटेन में जो है, या फिर चलो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, मैं यहाँ पर जो है ये ऐड करता हूँ। ओके, ये वाला आप लिख लो। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने ब्यूटेन को जो है 2 मिथाइल ब्यूटेन कर दिया है। मैंने ब्यूटेन को 2 मिथाइल ब्यूटेन कर दिया है। अब आप सबसे पहले इसके सारे के सारे मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स लिखो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन व्हाट ऑल आर दी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स। सेक ब्यूटाइल नहीं है ये। सेक ब्यूटाइल का मतलब अलग होता है। सेक ब्यूटाइल तब होता है जब ये चीज बॉन्ड बनाना हो तो। सबसे पहले आप इसके मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स लिखो। बताओ इसे कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आएंगे? Okay, so I have an option 5. Anybody else? फाइव ही आ रहा है सबका? चेक करें। ये 5 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स जो है ये इंक्लूडिंग स्टीरियो है या कैसे है? मतलब आप मुझे टोटल बता रहे हो या विदाउट स्टीरियो आइसोमरिज्म? अच्छा, वन का आंसर आप मुझे 5 बता रहे हो। ओके ठीक है, लेट्स चेक। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर देखो हमारा मैच करता है कि नहीं करता है। सो इन दिस केस अब देखो क्लोरीन में कहाँ कहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, दिस पोजिशन वुड बी एग्जैक्टली सेम एज दिस पोजिशन। उसके अलावा मैं क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, उसके अलावा यहाँ पे, एंड उसके अलावा यहाँ पे। सो देखो मेरे पास प्रोडक्ट्स कितने आएंगे, एक तो ये हुआ, दूसरा मेरे पास ये हुआ, तीसरा मेरे पास ये हुआ, एंड चौथा जो है वो ये हुआ। देखो एक बार चेक करो। ओके, सो अगर मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म को छोड़ दूं, इफ आई लीव स्टीरियो आइसोमरिज्म आउट ऑफ इट, देन मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स आएंगे बताओ? अगर मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म को छोड़ दूं, करेक्ट, तो मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स आएंगे।
यस और नो, ये पार्ट क्या पहले सभी को क्लियर हुआ? टॉप टॉप में ऐड करोगे तो वो तो सेम है, देखो दिस पोजीशन इज एग्जैक्टली सेम एज दिस पोजीशन ना, तो यहाँ पर ऐड करो तो वो तो सेम एज दिस पोजीशन हो जाएगा। क्लियर? नाउ नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब मुझे यहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म पे चेक करना है। कैन क्लियरली सी यहाँ पर कहीं पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है नहीं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तो मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ व्हाट आई हैव टू चेक इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए अगर मैं सिर्फ पैरेलल सेंटर्स जो है चेक कर लूँ तो भी मुझे आंसर जो है वो पता चल जाएगा। नाउ सबसे पहले बताओ, इस मॉलिक्यूल में कोई भी पैरेलल सेंटर है क्या? फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में कोई भी काला सेंटर है क्या? लोग हर बार यहीं पर ही गड़बड़ करते हैं। इस मॉलिक्यूल में ये वाला जो है कायरल सेंटर होगा, लोग जो है हमेशा यही वाला ही मिस करते हैं। देखो क्यों? क्योंकि ये कार्बन देखो किस किस चीज से कनेक्टेड है, इथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन एंड क्लोरोमिथाइल। तो यहाँ पे चार अलग अलग ग्रुप्स हुए कि नहीं हुए? ठीक है, लोग जो है हमेशा यही वाला ही मिस करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक कायरल सेंटर आएगा। राइट, इस पे कोई कायरल सेंटर है क्या? इस पे कोई कायरल सेंटर नहीं है। इस पे कायरल सेंटर है क्या? करेक्ट, इस पे कायरल सेंटर है। अगर आप इस वाले को देखोगे, राइट, तो मिथाइल, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड दिस ग्रुप, तो यहाँ पर भी चार यूनिक ग्रुप्स हो गए। इस वाले पे कोई भी कायरल सेंटर है क्या? इस वाले पे कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे ये मिलेगा एंड इसका एन शुगर, तो यहाँ से मुझे मिलेगा दो कंपाउंड्स, यहाँ से मुझे मिलेगा एक, यहाँ से मुझे मिलेगा दो कंपाउंड एंड यहाँ से मुझे मिलेगा एक। सो इन टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमरिज्म कितने हो गए बताओ? करेक्ट, टोटल हो जाएंगे 6। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कंप्लीट कर लो। ओके, ऑब्वियसली दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। लेट्स टेक मोर। हो गया? फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में देखो, अगर मैं इस कार्बन को देखूं, इस कार्बन को, तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक इथाइल जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो है वो तो सीएल मिथाइल है ना। तो चारों अलग अलग ग्रुप्स हो गए। क्लियर? Okay, let's take another example. Okay, same question, monochlorination, including stereoisomers, excluding stereoisomers. All right, इस बार हम लेते हैं 7। क्यों आएगा बताओ? 7 क्यों आएगा? कुछ छूटा क्या? कुछ तो नहीं छूटा। 7 कैसे आएगा? 3 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए भाई? ए, बी, सी, डी। ए के दो, सी के तो बस 6 ही तो आएंगे। हाँ, वापस चेक करो, 6 ही आएंगे, 7 नहीं आएंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला अब आप सॉल्व करो। सेम चीज, हाउ मेनी products are formed after monochlorination? MCP is monochlorination products, MCP is monochlorinated product। ओके, चाहे तो आप इसको लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, monochlorinated product after MCP of, let's say, एक सेकेंड रुको, सोचने दो मुझे। ठीक है, दिस इज गुड इनफ ऑफ दिस। ठीक है, आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, और दूसरा एक्सक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ट्राई करो।
5 and 3, चलो ठीक है देखते हैं. So I have one option 5 and 3. I have another option 3 and 3. बाकी के लोग, आई हैव 73 स्टूडेंट्स हियर. अभी तक 2 से ही आंसर आया, ऐसे तो देखो काम नहीं चलेगा. बाकी के लोग, ब्रेकफास्ट करने चले गए. 4 and 3. लोकी, आज वेडनेसडे थोड़ी ना है. एंड नन. सॉल्व हुआ क्या, चेक करें. सी, आइसोमेरिज्म इज अ टॉपिक जिसमें कि आपको हमेशा आराम से शांति से चेक करना चाहिए, बिकॉज आइसोमेरिज्म जो है दिस स्लाइटली ट्रिकी. यू हैव टू लुक वेरी केयरफुली एट ऑल ऑफ योर आंसर्स. ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई फॉर्मूला है, आपको इसको एक ही करके चेक करना पड़ता है. नाउ अगेन, बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. सो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे क्लोरीन के लिए कितने यूनिक पोजिशन निकाल सकता हूँ बताओ. दिस पार्ट शुड बी वेरी ऑब्वियस, करेक्ट. क्लोरीन के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 यूनिक पोजिशन आएंगे. दिस इज ऑल दैट इज पॉसिबल, क्योंकि ये पोजीशन एंड ये पोजीशन तो रिपीट है, और उसके अलावा ये पोजीशन और ये पोजीशन तो रिपीट है. राइट, सो आई हैव 3 यूनिक पोजीशंस. यानी कि मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी देखो. मेरे पास एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड होगा, एक क्लोरीन जो है वो यहाँ पे अटैच्ड होगा, एंड एक और क्लोरीन जो है वो यहाँ पे अटैच्ड होगा. चेक करो. सो यानी कि मेरे पास एक्सक्लूडिंग में कितना आ गया, एक्सक्लूडिंग में तो 3 आ गया. दिस पार्ट वाज वेरी ऑब्वियस, राइट. नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट मॉलिक्यूल. इसमें कोई भी कायरल सेंटर है क्या? इसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है. राइट, इसमें कायरल सेंटर है क्या? करेक्ट, इसमें कायरल सेंटर, इसमें ये वाला कार्बन आइटम जो है दैट इज द कायरल सेंटर. क्यों? क्योंकि देखो इस पे 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है, मिथाइल, प्रोपाइल, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. राइट, सो इसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है. ये वाला बताओ, इसमें कोई कायरल सेंटर है क्या? इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है. हाँ, इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी इथाइल अटैच्ड है एंड यहाँ पर भी इथाइल अटैच्ड है. राइट, तो सिर्फ इसमें जो है एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है. सो अब यहाँ पर देखो कितने हुए, यहाँ से मुझे मिलेगा 1, यहाँ से मुझे मिलेगा 2, यहाँ से मुझे मिलेगा 1. सो इंक्लूडिंग कितना हो गया? इंक्लूडिंग जो है वो 4 हो गया. इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फिर ट्राई करो. सेम चीज, राइट, सेम चीज, मैं बस मॉलिक्यूल जो है चेंज कर रहा हूँ. मॉलिक्यूल जो है वो ये हुआ. ट्राई करो एग्जैक्ट सेम थिंग. आपको बताना है इंक्लूडिंग स्टीरियो एंड एक्सक्लूडिंग स्टीरियो. नहीं, कायरल सेंटर पे आप एक ऐड नहीं करते, इसका वो मतलब नहीं होता है. कायरल सेंटर पे एक बार आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक बार एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आप बेसिकली वो ऐड कर रहे हो. राइट, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 2 कायरल सेंटर हुए तो 4 हो जाएंगे ना, क्योंकि पहला कायरल सेंटर आर एस, दूसरा कायरल सेंटर आर एस. सेंस समझ में आ रहा है? ये वाला आप ट्राई करो. So I have an option 7 5. I have another option 5 3. क्या क्या? What about structural? किसका? इस वाले क्वेश्चन का या नए वाले क्वेश्चन का? स्ट्रक्चरल तो ये रहा ना, आपने स्ट्रक्चरल ये तो लिखा है. एक्सक्लूडिंग स्टीरियो का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल ही हुआ.
एक्सक्लूडिंग स्टीरियो इज स्ट्रक्चरल, क्योंकि आइसोमरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक स्टीरियो एक स्ट्रक्चरल। तो अगर मैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कर दूं तो स्ट्रक्चरल तो बचा। आई हैव अनदर आंसर 9 5 एंड ऑप्शन डी आप सभी को पता है 6 4। भाई क्या बात है, सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। चेक करते हैं 4 कैसे कर देंगे, 4 तो आएगा ही नहीं। 7 5 ऑप्शन है। ओके लेट्स सी। चेक करें 8 5 ऑप्शन नहीं है। 3 8 कैसे पॉसिबल है, 3 8 पॉसिबल नहीं, 8 3 फिर भी पॉसिबल है, बट अगेन 8 3 भी पॉसिबल है। 8 5 7 5 8 5 है नहीं, चलो ठीक है देखते हैं। ओके चेक करें, चेक करें। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सबसे पहले मुझे अब ये बताओ कि एक क्लोरीन ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे कितने यूनिक पोजीशंस है। करेक्ट 5 है, विच इज वेरी ऑब्वियस। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस इज वेरी ऑब्वियस। यहाँ पे 5 मेरे पास पॉसिबल पोजीशंस है। सो मैं चलो सारे बार ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। सॉरी यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन। चेक करो। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये पोजीशन और ये पोजीशन तो एग्जैक्टली सेम है, तो मैंने इसको यहाँ पे काउंट कर लिया, ऐसा ना। ओके नाउ लेट्स चेक आउट कायरल सेंटर्स। सो यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर्स है ए बी सी डी ई। राइट नाउ बताओ ए पे कायरल सेंटर है या नहीं है। करेक्ट ए पे है। ए पे आपका ये वाला जो हुआ ये वाला कायरल सेंटर हुआ। राइट बी पे बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है। बी पे तो कोई कायरल सेंटर नहीं है। सी पे बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है। सी पे तो कायरल सेंटर प्रेजेंट है। सी पे ये वाला जो है ये वाला कायरल सेंटर होगा, ये सुनो। राइट डी पे बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है। करेक्ट डी पे भी है। डी पे ये वाला जो है ये वाला कायरल सेंटर होगा। राइट एंड ई पे बताओ कायरल सेंटर है या नहीं है। ई पे आपका कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। एक बार चेक कर लो, देखो ये वाला समझ में आया क्या, ये समझ में आया। ओके बस अब तो आपको काउंट करना है। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 2, यहाँ पर भी मुझे मिलेगा 2, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1। ठीक है कितना हुआ, तो तुम्हें 8 5 हुआ। सो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 5। चेक करो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कंप्लीट कर लिया सभी ने? कौन सा सेकंड पार्ट, ये तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तब तो मेरे पास 5 है ना, दिख ही रहा है। हो गया। ओके लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। क्या फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या, ए बी सी डी ई। अब कौन सा बताओ। बी वाला, बी वाले में क्या दिक्कत हुआ बताओ। बी वाले में क्या दिक्कत हुआ बताओ। इसमें कोई काइल सेंटर नहीं है ना, इसमें काइल सेंटर कहाँ से आएगा। देखो ये एक ही कार्बन का पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर तो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है ना। 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 ग्रुप सेम हो गए, तो फिर कायरल पॉसिबल नहीं है ना। सो अब आप नेक्स्ट वाला ट्राई करो। डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स। ओके यू हैव टू राइट इट्स डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स। एंड इसमें आपको मेंशन करना है कि आपके पास एक सेकेंड, आपके पास कितने टोटल होंगे। ओके कितने टोटल, दैट इज इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म।
देन आपके पास कितने होंगे टोटल, काउंटिंग ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काउंट करना है बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काउंट नहीं करना है। ओके, थर्ड पार्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, थर्ड पार्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। ट्राई करो, आराम आराम से ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं है। क्या आंसर आया बताओ, अगर किसी का आया तो। 3 का 4। ओके, 4 इज करेक्ट, ठीक है 4 करेक्ट है। 764, all right, I have an option 764। anybody else? 764, ठीक है, looks correct। anybody else? 864, all right, 864, option C, 864, ठीक है। टेन ब्लैंक स्पेस 4, अच्छा वो ब्लैंक स्पेस मैं भरूँ क्या? सेवन सिक्स फोर, ठीक है 764 ऑप्शन में। So, चलो किसी एक और में दिया ही है 10 ब्लैंक स्पेस 4, चलो ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक है। टेन सिक्स फोर, 1064, ठीक है। चेक करें, हो गया। ओके ना, ओके सो डाई क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, यानी कि हम सबसे पहले जो है, सबसे पहले हमें यहाँ पे मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट लिखना चाहिए। बताओ यहाँ पे कितने यूनिक मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आएंगे? करेक्ट, यहाँ पे सबसे पहले एक ही यूनिक मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आएगा।
दैट बी आई ओनली हैव वन प्रोडक्ट दैट इज दिस वन। ओके, कि कहीं पर भी आप ऐड करो सारे पोजीशंस जो है वो बराबर ही है। नाउ अब दूसरा क्लोरीन ऐड करने के लिए बताओ मेरे पास कितने यूनिक पोजीशंस है। करेक्ट, मेरे पास 4 यूनिक पोजीशन है। एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट विच इज इक्विवेलेंट टू दिस पॉइंट, तीसरा ये पॉइंट विच इज इक्विवेलेंट टू दिस पॉइंट, एंड देन चौथा जो है आपका ये वाला पॉइंट आएगा। सो आई हैव 4 यूनिक पॉइंट्स, यानी कि मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, 1 2 3 एंड ये वाला चौथा आएगा। यस और नो? सो यानी कि अगर मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखूं तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाएंगे। एंड आई थिंक एवरीबडी गॉट दिस पार्ट करेक्ट। क्या ये पार्ट पहले सभी को समझ में आया? यस नो? ओके, सो अब देखो ये पार्ट तो आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलो पहले सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि अच्छा ऑप्टिकल मुझे अभी नहीं देखना है, मुझे अभी सिर्फ ज्योमेट्रिकल देखना है। ऑलराइट, आई हैव टू ओनली लुक एट ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, सिस ट्रांस आएगा। नाउ फर्स्ट वाला बताओ, क्या ये चीज मुझे सिस ट्रांस शो कर सकता है, यस और नो? करेक्ट, ये चीज मेरे सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता। क्या ये चीज सिस ट्रांस शो कर सकता है? करेक्ट, ये चीज तो मेरे सिस ट्रांस शो कर सकता है। तो यानी कि इसका एक सिस फॉर्म भी होगा, इसका एक ट्रांस फॉर्म भी होगा। ये वाला सिस ट्रांस शो कर सकता है क्या? करेक्ट, ये भी शो कर सकता है, तो इसका भी एक सिस फॉर्म होगा, इसका भी एक ट्रांसफॉर्म होगा। एंड ये शो कर सकता है क्या? करेक्ट, ये भी शो कर सकते हैं, तो इसका भी एक सिस फॉर्म होगा, इसका भी एक ट्रांस होगा। तो यहाँ से आया 6 और यहाँ से एक और आया, कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी 7। ये भले ही ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा है बट आप इसका एक तो काउंट करोगे ना, क्योंकि ए पे तो सेम पोर्शन पे ही है। ए पे क्योंकि सेम पे ही है तो एक क्लोरीन हमेशा अंदर होगा, एक क्लोरीन हमेशा बाहर होगा। 7 हुए ना टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल। क्या चीज, कौन सा वाला बोल रहे हो? ए बी सी डी, कौन सा वाला बोल रहे हो? ए बोल रहे हो? हाँ, तो ए ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा बट ए एक आइसोमर तो है ना। आपको यहाँ पे निकालना है टोटल आइसोमर्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल। ठीक है, जैसे कि देखो हम पिछले सारे केसेस में, जैसे कि हम पिछले सारे केसेस में अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी है तो भी हम उसको एक आइसोमर तो काउंट करते हैं ना। सेंस आपको समझ में है? ओके, सो ये जो है आपका 7 आएगा। अब हम देखते हैं कि अच्छा इसमें से कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव, कौन कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फर्स्ट वाला जो है क्या वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? बताओ, फर्स्ट वाला जो है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा? करेक्ट, फर्स्ट वाला जो है वो तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आएगा। ओके, सो इसका जो है हम 1 ही काउंट करेंगे। नाउ इसका सिस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा क्या? इसका सिस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा क्या? इसका सिस जो है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आएगा। ट्रांस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा क्या? करेक्ट, ट्रांस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा, सो यहाँ पे डी एंड एल दोनों आएंगे। इसका सिस जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा क्या? करेक्ट, सिस जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, बट ट्रांस जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी, करेक्ट, वो आपका डी एंड एल शो करेगा। इसका सिस जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा नहीं। इसका ट्रांस जो है वो ट्रांस, बताओ, ट्रांस वाला शो नहीं करेगा। ठीक है, ट्रांस वाला क्यों शो नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे मैं एक, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल जो है परफेक्टली सिमेट्रिकल हो रहा है। ये सर, ठीक है। सो अब बताओ मेरे पास टोटल में कितने आइसोमर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो यहाँ पे 9 आना चाहिए। भाई तुम लोगों ने क्या काउंटिंग किया है? सिस वाला क्यों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, किसका बताओ, ए बी सी डी, किसका चेक करना है बताओ? बी वाले का देखो, बी वाले का सिस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होगा। मैं देखो इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा हूँ। लेट्स से सिस में दोनों ही जो है ऊपर के साइड है, तो ऑब्वियसली ये जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये सुनो, आप याद करो जहां पर हमने वो मिथाइल वाला केस डिस्कस किया था, आप याद करो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दोनों मिथाइल अगर ऊपर में है वर्सेस अगर एक मिथाइल जो है वो ऊपर में है एंड दूसरा मिथाइल जो है वो नीचे में है, तो ये वाला जो है ये वाला आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट ये वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एग्जैक्ट सेम थिंग हियर।
ध्यान में आ रहा है सभी को? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आपको यहाँ पे देखो एक चीज समझना है, लास्ट वाले का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, देखो लास्ट वाले का अगर मैं ट्रांस भी बनाता हूँ, लास्ट वाले का अगर आप ट्रांस आइसोमर भी बना रहे हो, दैट इज एक क्लोरीन जो है वो बाहर की तरफ एंड एक क्लोरीन जो है वो अंदर की तरफ, तो भी अगर मैं यहाँ पर एक मिरर रखूं तब तो ये एग्जैक्ट मिरर इमेज हो गया ना, राइट? आप याद करो, जब भी हम एक मिरर रखते हैं तो यहाँ पे चाहे एक सिंगल एटम हो चाहे एक ग्रुप ऑफ एटम हो, आप हमेशा उसको एज ए सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करते हो। ओके, सो ये दोनों तो एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया। क्लियर हुआ? सिस, इसका सिस या किसका सिस? ए बी सी डी, किसका सिस? डी वाले का सिस तो बात बराबर ही हो गई। ये तो इसमें तो मिरर ही मिरर है, इसमें एक ये मिरर हो गया, इसमें उसके अलावा एक ये मिरर हो गया, तो इसमें तो भर भर के मिरर है। क्लियर? राइट, आपको देखो, आपको यहाँ पे ये चीज समझना है कि चाहे कोई चीज ऑप्टिकल एक्टिविटी या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करे नहीं करे, उसका एटलीस्ट आप एक तो काउंट करते ही हो। ओके, यू शुड ऑलवेज एटलीस्ट काउंट वन, क्योंकि देखो ये चीज जो है, ये ना ही ज्योमेट्रिकल शो किया ना ही ऑप्टिकल शो किया, बट ये खुद भी तो एग्जिस्ट करता है। राइट, ये खुद भी तो एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो है आप वन काउंट करते हैं। समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल देन। डी में नहीं, डी में ट्रांस भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा ना। क्लियर? डी में ना ही सिस ऑप्टिकली एक्टिव है ना ही ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, सेम चीज मोनोक्लोरेशन प्रोडक्ट, बट यहाँ पे अब मैंने आपको ये दिया है सेम थिंग, ओनली स्ट्रक्चरल। ओके, ओनली स्ट्रक्चरल, अब मैंने यहाँ पे सीक्वेंस जो है खाली उल्टा कर दिया, ओनली स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल। ओके, टोटल, दैट इज स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो। ट्राई करो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं आपको बार बार इसके क्वेश्चंस जो है करवा रहा हूँ, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस जो है वो इस चीज पे ही आते हैं। इफ यू विल लुक एट लास्ट ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको इसी चीज पे ही क्वेश्चंस आते हैं। हो गया? फर्स्ट दो पार्ट तो हो ही गए होंगे। 4 7, चलो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज 4 7। एक और। 4 7 6, 4 7 6 कैसे होगा? या तो 4 6 7 होगा ना, 4 7 6 कैसे हो जाएगा?
अगर मैं स्ट्रक्चरल प्लस ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल कर रहा हूँ तो ज्यादा होना चाहिए ना, कम कैसे होगा? सो आई हैव वन ऑप्शन 4 7 10. 4 7 9. 4 7 9. अच्छा, 5 स्ट्रक्चरल, फिर 4 7 9 ठीक है, एक ऑप्शन है. 5 7 9. ओके, 5 7 9. आइसोमेरिज्म में हड़बड़ी नहीं करते, आराम आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है. चेक करें. चेक करें. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे चेक करोगे? सेम चीज स्टीरियो आइसोमेरिज्म से होते हुए चेक करोगे आप. 5 9 13. ओके, ये मुझे फिर भी चलो ठीक लग रहा है. 5 9 13 लग रहा है मुझे, ठीक है, आगे देखते हैं. ये सब मोनोक्लोरिनेशन ही कर रहे हो, आप मोनोक्लोरिनेशन ही कर रहे हो. चेक करें. ओके, सो काफी लोगों ने मैक्सिमम सबसे पहले कहाँ पे गड़बड़ किया है, हाउ मेनी यूनिक पोजिशन आर हियर फॉर क्लोरीन. ओके, सो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है, 1 2 3 4, बट लोगों ने ये एक जो है वो मिस कर दिया है, राइट. सो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो नंबर ऑफ यूनिक पोजिशंस आएंगे, दैट विल नॉट बी 4, दैट विल बी 5. देखो, चेक करो. पहले ये पार्ट सभी को समझ में आया? ठीक है. अब जितने लोगों ने भी 4 बोला, उन्होंने 100% यही वाला पोजीशन जो है वो मिस किया है, राइट. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास 5 पॉसिबल पोजीशंस कौन कौन से आ जाएंगे. एक तो आपका ये आ जाएगा, दूसरा जो है आपका ये आ जाएगा. 6 कैसे होगा बताओ, और कौन सा पोजीशन है? तीसरा जो है वो ये आ जाएगा, चौथा जो है वो ये, एंड फिफ्थ जो है वो ये. और कौन सा पॉसिबल पोजीशन है बताओ? अच्छा, चलो मैं लेबल कर देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कौन सा वाला बोल रहा हूँ बताओ? देखो, एग्जैक्ट क्लियर. सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपके पास ओनली स्ट्रक्चरल में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स चेक आउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. पहला वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? यस नो? पहला वाला ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या?
पहला वाला ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ठीक है, पहले वाले में ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो ज्योमेट्रिकल शो करे। सेकंड वाला ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? सेकंड वाला भी शो नहीं करेगा। थर्ड वाला शो करेगा क्या? करेक्ट, थर्ड वाला शो करेगा। थर्ड वाले में सिस एंड ट्रांस दोनों है। फोर्थ वाला शो करेगा क्या? करेक्ट, फोर्थ वाला भी शो करेगा सिस एंड ट्रांस। फिफ्थ वाला शो करेगा क्या? करेक्ट, फिफ्थ वाला भी आपका शो करेगा सिस एंड ट्रांस। देखो पहले यहाँ तक समझ में आया क्या? सो नाउ हाउ मेनी आइसोमर्स डू आई हैव? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो मेरे पास यहाँ पे अब कितने हुए? यहाँ पे मेरे पास 8 आइसोमर्स हुए। ये नो, यहाँ पे तुमने क्या लिखा था? 5 9। 1 2 3 4। हाँ, तुमने 9 कैसे किया? जिसने भी यहाँ पे आंसर 9 बोला, 9 कैसे हुआ? 5 8 13 कर दूं? अब कैसे कर दूं? चलो ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो। सो अब लेट्स सी कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है कि नहीं करता है। फर्स्ट वाला बताओ, ऑप्टिकल शो करेगा क्या? फर्स्ट वाला ऑप्टिकल शो करेगा? फर्स्ट वाला तो ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। सेकंड वाला शो करेगा क्या? सेकंड वाला भी शो नहीं करेगा। इसका सिस आइसोमर जो है वो शो करेगा क्या? इसका सिस आइसोमर जो है वो शो करेगा क्या? करेक्ट, यस, इसका सिस आइसोमर जो है वो शो करेगा। सो इसका डी फॉर्म आएगा, इसका एल फॉर्म आएगा। ट्रांस वाला जो है वो शो करेगा क्या? करेक्ट, इसका ट्रांस वाला जो है वो भी आपका शो करेगा। सेम चीज, इसका भी सिस जो है वो शो करेगा, इसका भी ट्रांस जो है वो शो करेगा। राइट, इसका बताओ शो करेगा क्या? सिस फॉर्म जो है वो शो करेगा क्या? करेक्ट, इसका सिस फॉर्म जो है वो शो नहीं करेगा। एंड ट्रांस, ट्रांस ट्रांस वाला भी नहीं करेगा। देखो एक बार चेक करो। ओके, सो अब देखो कितने, अगर सिमेट्री नहीं हुआ तो करेक्ट, अगर सिमेट्री नहीं है तो फिर आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो करता है। लास्ट वाला देखो सिमेट्रिक कैसे हो जा रहा है। सेम चीज, अगर मैं यहां से लेके यहां तक एक प्लेन बनाऊं तब तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के सिमेट्रिक हो जाएगा ना। क्लियर? क्लियर हुआ? ओके, सो अब देखो मेरे पास कितने आइसोमर्स हुए? 1 2। यहाँ पे कितने आइसोमर्स आएंगे बताओ? यहाँ पे एक आया, यहाँ पे एक आया, यहाँ पे कितने आएंगे बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएंगे 4। राइट, यहाँ पे आएंगे 4। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना है? 4 आए। और यहाँ पे कितने आएंगे बताओ? करेक्ट, यहाँ पे आएंगे 2। तो ये देखो आपका कितना हुआ? 1 1 4 4 एंड 2। तो ये आपका कितना हुआ? देखो ये आपका 12 आएगा। अरे, फिर 13 कैसे आया तुम्हारा? कहाँ मिस्टेक किया तुमने? अच्छा, देखो चेक करो, ये आएगा। सो मोस्ट ऑफ यू ज्योमेट्रिकल नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पर तो सिस ट्रांस का कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे ये किसके साथ सिस, किसके साथ ट्रांस शो करेगा? राइट, चलो लास्ट वाले पे हम आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सिस ट्रांस का कोई सीन ही नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई सिस ट्रांस का सीन है। क्यों? क्योंकि हमेशा एक मिथाइल जो है ऊपर रहेगा। अब हमेशा मिथाइल क्लोरीन जो है एक ऊपर एक नीचे रहेगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई ज्योमेट्रिकल का सीन ही नहीं हुआ। राइट, यहाँ पर देखो मिथाइल एंड क्लोरीन जो है वो आपस में सिस ट्रांस हो सकते हैं। यहाँ पर भी मिथाइल क्लोरीन जो है वो आपस में सिस ट्रांस हो सकते हैं। एंड यहाँ पर भी मिथाइल क्लोरीन जो है वो आपस में सिस ट्रांस हो सकते हैं। ये सुनो, क्लियर हुआ क्या ज्योमेट्रिकल? यस। लास्ट वाले में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो लास्ट वाले में क्या है, मैं देखो लास्ट वाले में क्या है, आपके पास लेट्स अज्यूम कि मिथाइल जो है वो ऊपर के साइड है। नो, क्लोरीन जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, वो ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर। ओके, क्लोरीन जो है वो आपका ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर। लेकिन अब देखो अगर मैं इस तरह से एक प्लेन बनाता हूँ, ओके, अब देखो अगर मैं इस तरह से एक प्लेन बनाता हूँ तो बाकी का पोर्शन जो है वो तो एक दूसरे के सिमेट्रिक हुआ ना। ये सुनो, अगर मैं इस तरह से एक प्लेन बनाता हूँ तो ये पोर्शन और ये पोर्शन तो एक दूसरे के सिमेट्रिक हुआ। क्लियर? लाइक ऐसे जब भी आप एक प्लेन बना रहे हो ना, तो ये सारे ग्रुप्स जो है ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। ओके, दीज ऑल बिकम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। हालांकि यहाँ पे कार्बन एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, राइट, बट हम उसको उस तरह से कंसिडर नहीं करते। वी कंसिडर ऑल ऑफ दिस टू बी वन कंप्लीट सिंगल पॉइंट।
सी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी जाके समझ में आएगा. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल अंडरस्टैंड. विदाउट प्रैक्टिस समझ में नहीं आएगा. एंड इसमें इन पर्टिकुलर क्या समझ में नहीं आया बताओ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, बिकॉज दिस एग्जांपल हैड एवरीथिंग. इसमें कौन सा पार्ट नहीं समझ में ऑप्टिकल का बताओ. दिस इज ए बी सी डी ई, बताओ कौन सा नहीं समझ में आया. डीएल कैसे लिख रहे हैं देखो. कोई भी एक कंपाउंड जो है क्यों लिख रहे हैं, काउंट करने के लिए ना. क्योंकि आपको देखो जब आप टोटल लिखते हो तो आप एसेंशियली क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो. ओके, नाउ स्टीरियो क्या होता है, स्ट्रक्चरल इज बेसिकली स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो का मतलब क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल भी हो गया ऑप्टिकल भी हो गया. ओके, ज्योमेट्रिकल भी हो गया ऑप्टिकल भी हो गया. तो इसीलिए हम डीएल को जो है लिख रहे हैं. क्योंकि अगर ये चीज ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्यान दो, अगर ये चीज ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक तो ये होगा प्लस इसका मिरर इमेज होगा ना. जैसे कि चलो आप जैसे कि आप ये वाला ही देखो. ओके, जैसे कि आप ये वाला ही देखो. तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है. ओके, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है. नाउ आई एम सेइंग कि अच्छा ये कंपाउंड जो है ये पहले मुझे ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा. ज्योमेट्रिकल ये मुझे किस तरह से शो कर रहा है, क्योंकि देखो मेरे पास एक वर्जन है जहां पर कि ये सिस पोजीशन पे हो. ओके, एंड मेरे पास इसका एक और वर्जन है जहां पर कि ये ट्रांस पोजीशन पे हो. पहले देखो ये पार्ट समझ में आया क्या, ये पार्ट आपको क्लियर हुआ. ओके, ना अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री या कोई भी एक्स ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, यानी कि ये होगा प्लस इसका एक मिरर इमेज होगा. यस और नो. ओके, एंड ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे. इन एडिशन एक ये होगा प्लस इसका मिरर इमेज होगा. ओके, तो अब बताओ इस चीज के एसेंशियली कितने फॉर्म्स है. अब इस चीज के एसेंशियली 4 फॉर्म्स है. इज दैट क्लियर ना. ओके, तो इतना ड्रॉ करने के जगह मैं क्या बोल रहा हूं कि अच्छा सिस फॉर्म का जो है एक डी फॉर्म होगा एक एल फॉर्म होगा. सिमिलरली ट्रांस वाले का जो है एक डी फॉर्म होगा एक एल फॉर्म. इज दैट क्लियर ना. क्लियर हुआ. एंड अच्छा अब लास्ट वाले देखो कि लास्ट वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है. लास्ट वाले में देखो सेम चीज. लास्ट वाले में देखो हमने क्या लिखा कि अच्छा इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो है, राइट. एक इसका सिस फॉर्म है एंड दूसरा जो है इसका ट्रांसफॉर्म. ये पार्ट तो देखो एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, बट अब देखो अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं तो वो क्या बन जाएगा, देखो वो जो है ऐसा बन जाएगा. ये सा नो. अब आप बताओ मैं इस चीज को एग्जैक्टली उठा के इसके ऊपर रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ. समझ में आया ना कि अब आप एग्जैक्टली इसको उठा के जो है इसके ऊपर रख सकते हो. और अगर आपका मिरर इमेजेस जो है वो सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं, इफ योर मिरर इमेज इज नाउ सुपर इम्पोजिबल, तो यानी कि क्या होगा, ये तो सेम चीज होगा ना. इज दैट क्लियर ना. एंड एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे इसका मिरर इमेज को भी आप इसके ऊपर उठा के रख सकते हो. क्लियर. अगर आपको कभी भी डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बेस्ट क्या है, आप इस तरह से उसका मिरर इमेज जो है वो आप बना के चेक करो. इज दैट क्लियर नाउ. Clear to everyone? Okay, then let's try one last question. चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं. थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करें. नहीं छोड़ो, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं वरना सॉल्व भी नहीं होगा. ओके, लेट्स ट्राई दिस वन. बेंजीन टाइप. बेंजीन आपका ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, बेंजीन प्लेनर हो जाता है. बेंजीन विल नॉट शो. ओके, सो क्वेश्चन, लेट्स सी इफ यू कैन डू दिस वन. एक सेकेंड. Let's put bromine here. Okay, and and ब्रोमीन हियर. ओके, ब्रोमीन यहाँ ब्रोमीन यहाँ. अब आप इस पे क्या करो, आप इस पे मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट्स कर रहे हो. हाँ दोनों ही डैश है, दोनों नहीं 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 दोनों ही आउटसाइड है. सिस वर्जन है. ओके, दोनों ही आउटसाइड है. आप इस पे मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हो. फाइंड आउट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ओके,
Structural plus geometrical isomers. Third part, structural plus stereo. प्लस stereo का मतलब geometrical as well as optical. एक सेकंड तो मुझे सोचने दो. ये वाला ना आप एक्चुअली कंफ्यूज हो जाओगे. ये वाला ना आप कंफ्यूज हो जाओगे. बेटर होगा कि आप इसके सारे वर्जन्स ले लो. ओके, बेस्ट वुड बी टू टेक ऑल पॉसिबल वर्जन्स. अब आप ट्राई करो. टेक ऑल पॉसिबल वर्जन्स. मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है. पहले क्वेश्चन में मैंने आपको सिस वाला वर्जन दिया था, अब मैंने आपको ऐसे दिया है. इसका मतलब क्या है कि ये सिस भी हो सकता है, ये ट्रांस भी हो सकता है. आपको सारे पॉसिबिलिटीज चेक करने हैं. 2 10 12. 2 10 12. ओके, गुड गुड. 2 10 12 सही लग तो रहा है. देखते हैं. 4 4 16 10 कैसे आएगा? या तो 4 10 16 होगा. 4 10 16 होगा. 4 16 10 कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर तो और इंक्रीज ही करना चाहिए. 4 10 16.
4 10 12 4 10 12 चलो ठीक है 4 10 12 करो। चेक करें, चलो ठीक है चेक कर लेते हैं। 3 10 12 ओके 3 10 12 एंड ऑप्शन डी आप सबको पता है दैट इज नन। ऑलराइट नाउ सो ठीक है, सो मुझे यहाँ पे मोनोक्लोरेशन करना है, फटाफट देखो चेक करते हैं, नॉट मच टाइम। सो मोनोक्लोरेशन के लिए बताओ मेरे पास यहाँ पे यूनिक पोजीशंस कितने हैं? मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूनिक पोजीशंस है। एक ये यूनिक पोजीशन है, दिस पोजीशन इज एग्जैक्टली सेम एज दिस पोजीशन, एंड दूसरा मेरे पास यही यूनिक पोजीशन है। व्हाई? बिकॉज दिस पोजीशन इज एग्जैक्टली सेम एज दिस, which is exactly same as this and it is exactly same as this। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटीज है, एक ब्रोमीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, दूसरा ब्रोमीन यहाँ। सेकेंड थिंग ब्रोमीन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ एंड क्लोरीन यहाँ। बाकी का कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो इन दोनों का ही एक वेरिएशन आ जाएगा। द फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? यस नो? ओके नाउ सेकंड थिंग जो है, पहले मैं इसके साथ देखता हूँ। ओके फर्स्ट लेट मी चेक आउट दिस वन। बताओ ये चीज जो है ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा? बताओ ये वाला जो है ये ज्योमेट्रिकल, करेक्ट, ये वाला जो है ज्योमेट्रिकल शो करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन जो है वो हो सकता है आपस में सिस पोजीशन पे हो, या फिर हो सकता है कि ब्रोमीन ब्रोमीन जो है वो आपस में ट्रांस पोजीशन में हो। तो यानी कि ये जो है ये तो मुझे सिस एंड ट्रांस शो कर सकता है। यस और नो? इज दैट क्लियर? ठीक है, सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग अब मैं इसको देखता हूँ। राइट, सेकेंड थिंग अब मैं इसको देखता हूँ। नाउ यहाँ पे देखो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे कोई भी एक चीज का पोजीशन जो है वो फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना जो है मैं बाकी सबको डिटरमाइन नहीं कर सकता। सो आई हैव टू फिक्स द पोजीशन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग, दैट इज लेट्स फिक्स द पोजीशन ऑफ दिस ब्रोमीन एज ऑन टॉप ऑफ द प्लेन। मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। राइट, मैंने ब्रोमीन का पोजीशन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन जो है वो फिक्स कर दिया। ओके अब क्लोरीन जो है वो इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। कैसा नो? ओके सो चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ कि ये जो है ये पहला ब्रोमीन का पोजीशन हुआ। ओके ये जो है क्लोरीन का पोजीशन हुआ, एंड ये जो है वो इस ब्रोमीन का पोजीशन हुआ। ओके नाउ अब देखो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज है। सी नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे और ये ऊपर नीचे। राइट, सो 2 2 एंड 2, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना हुआ बताओ? करेक्ट, सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो 8 हो गया। ओके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो 8 हो गया, लेकिन एक्चुअल में 8 नहीं होगा, 8 से कम होगा। व्हाई? एक्चुअल में 8 नहीं होगा, 8 से कम होगा। क्यों बताओ? क्योंकि जैसे कि आप सपोज करो ऑल अबव या ऑल बिलो, ठीक है, ऑल अबव या ऑल बिलो वो तो सेम हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, ऑल अबव या ऑल बिलो तो सेम हो जाएगा। तो अब देखो सपोज करो चलो मैं एक बार सारे लिख ही लेता हूँ। ठीक है, ये टोटल में 8 पॉसिबिलिटीज। राइट, अप 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 डाउन। ओके अप डाउन अप, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख दूंगा ना, अप डाउन एंड डाउन। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी हुई। इसके अलावा देखो अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, डाउन अप अप, डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप एंड डाउन डाउन एंड डाउन। देखो चेक करो ये पॉसिबिलिटी आएगा क्या? ठीक है, यही 8 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चेक करो। यस नो? राइट, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके मैं अभी बिट 2 कर रहा हूँ। ओके मैं अभी बिट 2 कर रहा हूँ। सो बताओ 1 जो है वो एग्जैक्टली सेम एज कौन सा आ जाएगा? करेक्ट, 1 जो है वो एग्जैक्टली सेम एज 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। ओके मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेम एज 1। ओके मैं यहाँ पे ब्रैकेट में सेम एज 1 कर देता हूँ। नाउ 2 जो है वो एग्जैक्टली सेम एज विच वन आ जाएगा? वेरी गुड, 2 जो है वो एग्जैक्टली सेम एज 7 आ जाएगा।
ठीक है। सिमिलरली 3 जो है वो एग्जैक्टली सेम एज व्हाट आ जाएगा, करेक्ट, ये जो है ये एग्जैक्टली सेम एज 3 आ गया। सिमिलरली 4 जो है वो एग्जैक्टली सेम एज क्या आ जाएगा, करेक्ट, वो चीज मेरा एग्जैक्टली सेम एज 5 आ जाएगा। क्या पहले यहां तक आप सभी को समझ में आया? ओके, सो अब बताओ मेरे पास यहाँ पे इन टोटल कितने हुए, मेरे पास यहाँ पे इन टोटल 4 ज्योमेट्रिकल हुए। सो अब मेरे पास कुल मिला के कितने ज्योमेट्रिकल हुआ, आई हैव इन टोटल ज्योमेट्रिकल ऑफ 6। देखो समझ में आया क्या? कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया बताओ? यहां से मेरे पास 2 आए, ठीक है, यहां से मेरे पास 2 आए, यहां से मेरे पास 4 आए, टोटल में कितना हुआ, 6 हुआ। 4 ब्रोमीन में क्या है मतलब, कौन सा वाला बोल रहे हो बताओ? 1 2 3 4 इसमें आप बोल रहे हो क्या? 4 में, 4 में अप डाउन डाउन है, ओके, ये अप है ये डाउन है ये डाउन है, ओके, ये अप है ये डाउन है ये डाउन है। तो अगर मैं मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दूं, देखो ये अप है ये डाउन है ये डाउन है, तो अगर मैं मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दूं, जैसे आप एक कॉपी को उल्टा करके रख देते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये डाउन अप एंड अप हो जाएगा, तो डाउन अप एंड अप। समझ में आया? क्लियर? ओके, सो ज्योमेट्रिकल जो है मेरे पास इन टोटल 6 आएंगे। लेकिन अब अगर मैं ऑप्टिकल देखूं, ओके, लेकिन अब अगर मैं ऑप्टिकल देखूं, बताओ ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव आएगा या नहीं आएगा? इसका सिस वर्जन बताओ ऑप्टिकली एक्टिव आएगा या नहीं आएगा? कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? ओके, इसका तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ट्रांस वाला बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा या नहीं आएगा? करेक्ट, ये वाला भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो नहीं आएगा। ओके, लेकिन अब इसमें से सारे के सारे जो है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे। ये सुनो क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें से तो सारे के सारे मेरे ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे। यानी कि इसका भी डीएल फॉर्म होगा, इसका भी डीएल फॉर्म होगा, इसका भी डीएल फॉर्म होगा एंड इसका भी डीएल फॉर्म होगा। ये सुनो, सो अब बताओ मेरे पास इन टोटल कितने आइसोमर्स हुए? ओए वापस काउंट करो। यहां से मेरे पास आए 8, और यहाँ पे कितने, यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो कितने होंगे, 10 होंगे। पहले वाले का देखो ऑप्टिकल क्यों नहीं आएगा, पहले वाले का देखो ऑप्टिकल क्यों नहीं आएगा। सेम चीज, सपोज करो कि एक ब्रोमीन जो है बाहर में है, सपोज करो कि क्लोरीन जो है वो अंदर में है, ओके, एंड यहाँ पे ब्रोमीन जो है लेट्स अज्यूम कि बाहर में है, लेट अस अज्यूम कि वो बाहर में है। तो अगर मैं यहाँ पे ठीक एक प्लेन बनाऊं तो सिमेट्रिकल हो गया ना परफेक्टली। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप एक मिरर इमेज बना के देखो। इज दैट क्लियर? आप चाहे ट्रांसपार्ट वाला बना लो, ठीक है कोई बात नहीं, आप ट्रांसपार्ट वाला ही बना लो, एक ही बात है, तभी भी देखो आपका सुपर इम्पोजिबल आ जाएगा। अगेन मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप एक प्लेन लेते हो ना, आपने जो भी प्लेन लिया उस पर जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। ओके, मैं मिरर इस तरह से नहीं ले रहा हूं, मैं मिरर इस तरह से ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। ओके, ठीक है, देन दैट्स इट फॉर टुडे। आप यहाँ तक रिवाइज करो, वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास।